जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका विवाह संस्कार संपन्न हुआ, इसके लिए आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं। अब 2 मिनट आप बताओगे कि शादी आपने बहुत सारी देखी होंगी, क्या विशेष लगा, क्या आप अपने फ्रेंड सर्किल में बताना चाहोगे कि ऐसे ही होने पूरे समाज में ये फैलाए कि हाँ शादी जो है वो बहुत पवित्र और शादी का प्रतीक है, तो उसको ऐसे गायत्री परिवार से वर्षों से अधिक से इसी क्रम में हमने ये निर्णय लिया कि हमें जो है अपने विवाह गायत्री परिवार के से करना है। हो गायत्री माँ के दर्शन हुआ है, एक दर्शन हमें जाति वंश सब जाति वंश सब नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, तब तक आप पैर रखे रहे। ओम आरोहे ममस्मा नमस्मे वत्वं विथिरा भव अविथिष्ठ। हाँ दिखाओ। करो। जाओ मैं करता हूँ, हाथ दिखाओ, पहुँचो पहुँचो। दुल्हन को भी देख लेते हैं यहीं पर। वर को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और कन्या को भी बहुत कुछ सीखना, इसलिए उसके भूलों पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। सीखना और सिखाने की प्रक्रिया जारी रखनी है और हंसी खुशी रहना है और रखना भी है, ये भाव रखना है। मनुष्य नाम गणे वर्ण नाम वैष्णव नाम वर्णे नाम नक्षत्रे महानक्षत्रे दिवस नक्षत्रे आनंद योग मध्य मानस नाम योग के सुख मध्य सुख योग मध्य निष्कुंभ माघ योग मध्य एका नाम योग शुभ करणे शुभ मुहूर्त बेलायाम विशेष अस्मिन् समये सूर्य विचिकित्ते सूर्य कन्या कन्या वर्षमालग्ना लग्नात् अस्मिन् समये चंद्रः एतत् समय मकरस्ते चंद्र कन्या कन्या भरत पाय लगना लगना शुभम एतत् समय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। इसको बांध दीजिए, बहनें हेल्प करें बांधने में ना, अभी वो अंगूठी पहनाएंगी। कन्या के हाथ में, अच्छा आपने पहन देखा, कोई नहीं दोबारा पहन लेंगे।
साधना और सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव अपनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट नहीं करूंगी। सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, कूड़न, अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नता पूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा भावना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और शाद पात्र हैं उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। ये और केवल पीठा के एक तस्री वहाँ पे रखें, जो पूजा वाली छोटी तस्री है, छोटी तस्री रखें बस पूजा वाली। बाकी चीज़ें ये हाँ जौ तिल तो हम छावनी में डाला जा सकता है अगर छाप हो तो, ठीक है। सामान इसलिए भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 7 फेरे लेने होते हैं, उसके लिए यज्ञ वाला तो चाहिए। हाँ, दोनों मिलजुल करके, अकेले नहीं, क्योंकि दोनों के पैर रखे जा रहे हैं, है ना। दोनों मिलजुल करके, अब तो बड़ा एक और एक 11 होते हैं ना। अकेले आप बहुत सारे उत्तरदायित्व निभा रहे थे अपने अपने घर में, लेकिन अब मिल करके तो आप 11 हो गए नहीं। तो ये मिलजुल करके बड़ी पावर है। अगर तालमेल अच्छा हो ना, वर और वधू में अगर तालमेल अच्छा हो, ये 1 और 1 11 होते हैं। ठीक हो रहा है ना, ठीक है। थोड़ा ऊपर उठा के रखना, पैर में न दबे दुपट्टा, ठीक। चलने में ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आप परिक्रमा करिए धीरे धीरे चलें, अपना ध्यान रखें। ओम तुभ्यं अग्रे पयवन्त सूर्यं महतुनाथ पुनः प्रतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजातः। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपको स्वाहा इदं हरियमणे अग्ने इदं नमः। ओम तुभ्यं अग्रे पयवन्त सूर्यं महतुनाथ पुनः प्रतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजातः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये केवल पैर धोना प्रक्रिया नहीं है, ये संकल्प है एक बहुत बड़ा। नहीं, आपको लक्ष्मी नारायण के रूप में आपके पैर धोए जा रहे हैं, तो आपको अपने वो उस गरिमा का ध्यान रखना है जिंदगी में। इसका आप वो लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हैं, पुरुष और कन्या का नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको एक आपने जिम्मेदारी ली है ना गृहस्थ जीवन जीने की, आपकी जिम्मेदारी का पूजन हो रहा है। आइए, ये 5 प्रक्षालन का मंत्र पढ़ना है, उसके साथ आप जल गिराइएगा, ठीक है, पैरों में। और दोस्तों शादी भी संपन्न की आप लोग भी खड़े हो तरफ है और मैं जा रही हूँ आप घर, मुझे फिर सकते सफर करने हैं, घर में कुछ और काम वर पक्ष के लोग भी पूर्णाहुति दे सकते हैं। खरीद लो, आप ये बोला चलो फिर। हाँ, सब ध्वज हसन मुखो नंदी मुख डिम डिमा अनुज मालति शूल मृग त्वचा जाति वंश सब जाति वंश सब नारी का सम्मान जहाँ है, नारी का सम्मान जहाँ। इसी क्रम में हमने ये निर्णय लिया कि हमें जो है अपने विवाह से करना है, क्योंकि आजकल के समय में जो भी विवाह संस्कार हो अत्यधिक समय का उनका उपयोग हो रहा है, इस कारण ना हमको पूरा कर्मकांड से बचना आता है, ना ही इससे लाभ होता है। इस चीज़ को समझने के लिए और इसी चीज़ को दूसरों को संदेश देने के लिए हमने जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम सुन कराया आपने।
मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आ गई हैं तो क्या करना है आपको तो जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका विवाह संस्कार संपन्न हुआ, इसके लिए आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं। अब 2 मिनट आप बताओगे कि शादी आपने बहुत सारी देखी होंगी, क्या विशेष लगा? क्या आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताना चाहोगे कि ऐसे ही होनी चाहिए शादी? क्या ही आपको अच्छा ही लगी? आप समाज में फैलाइए, आप बताइए, समाज में मैसेज करिए, आपको जो अच्छा लगा इस शादी का आप बताइए। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेके और मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगी इसके लिए कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और पूरे समाज में ये फैलाएं कि हाँ शादी जो है वो बहुत पवित्र है और शादी का प्रतीक है, तो उसको ऐसे ही ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो जय हो माँ, जय हो गायत्री माँ के दर्शन हुआ है।